हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पैरिटी केसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मैं अभी भी माननीय न्यायालय से लौट कर आया। कोर्ट में आज पैरिटी केसेस पे बहस चल रही थी, जिसको लेके मैंने देखा कि मेरे काफी जूनियर्स और जो नए अधिवक्ता अभी अभी कोर्ट आना स्टार्ट किए हैं, देवर शॉक की पैरिटी केसेस होते क्या है। जो मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि आज इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे उन लोगों को पता चल सके कि आखिरकार पैरिटी केसेस होते क्या है और कंफ्यूजन की स्थिति से वो एकदम बचे रहे। देखिए, पैरिटी केसेस भी क्या होते हैं। पैरिटी केसेस वो होती है, न्यायालय में पैरिटी एप्लीकेशन तब डाली जाती है जब उस पर्टिकुलर एक्ट में, पर्टिकुलर क्राइम में या पर्टिकुलर कॉज में जो बंदे हैं, को एक्यूज हैं, एक साथ मान लीजिए किसी पर्टिकुलर केस में 2-3 अपराधी हैं, उनमें से 2 को बेल हो जाती है और एक की बेल बची रहती है। तो कोर्ट में जो एप्लीकेंट होता है वो एप्लीकेशन करता है कि लॉर्डशिप, मेरे जो सह अपराधी थे, मेरे साथ किसी अपराध में जो व्यक्ति शामिल थे, उनमें से 2 को जमानत हो गई और मुझे नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है, उसके बारे में बताता है कि ये लॉर्डशिप, मेरी जमानत नहीं हुई है, बल्कि मेरे जो 7 सह अपराधी थे वो सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थे, सेम एविडेंसेस उनके अगेंस्ट थे, सेम सिचुएशन थी, सेम मैटर ऑफ फैक्ट था, लेकिन उनकी जमानत हो गई है और मेरी नहीं हुई। तो ये एप्लीकेशन वो कोर्ट में डाली जाती है। तो कोर्ट जब देखता है कि सेम सेट ऑफ एक्शन था उनका, सेम क्राइम है, सेम उनके अगेंस्ट एविडेंसेस हैं, सेम कॉज है, सेम सर्कमस्टांसेस, सेम सिचुएशन, सेम प्रोसेस उनकी रही है, तो कोर्ट क्या करता है, उनको भी जमानत दे देता है जो पेंडिंग रहता है। यानी कि मतलब बाकी लोगों को जमानत हुई होती है, एक को नहीं हुई हो या 2 को नहीं हुई हो, तो वो लोग पैरिटी केसेस डाल के जमानत कोर्ट से मांग सकते हैं। पैरिटी केसेस बेसिकली क्या होती है, जमानत मांगने की लिए जो कोर्ट में आप याचिका दाखिल करते हो, अर्जी दाखिल करते हो, वही हो गई आपकी पैरिटी केसेस। पैरिटी केसेस में इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप के साथ 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तीनों लोग किसी बंदे को पीटने के लिए लाठी डंडे से वार करते हैं और कोर्ट क्या करती है, उनमें से 2 को जमानत पर रिहा कर देती है, 1 को नहीं करती है। तो वो कोर्ट में कहता है कि उसी तरीके की लाठी डंडा मैंने उठाया, उसी तरीके से मैंने भी उनको ललकारा, उसी तरीके से सारे कृत्य मेरे द्वारा भी किए गए थे, लेकिन मुझे जमानत पर नहीं छोड़ा गया है। इस वजह से मैं दरखास्त करूंगा कि मेरे द्वारा भी सेम तरीके के कृत्य किए गए थे जैसे कि मेरे सह अपराधियों ने किए थे, इस वजह से मुझे भी जमानत दी जाए। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि मान लीजिए आपके साथ सह अपराधी अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। आपके साथ कई अपराधी हैं जिनमें से 2 लोगों ने क्या हुआ कि चाकू छुरी डंडे से मारा, ठीक है। अब आप जो है कट्टा लहराते हुए हवा में लेके चले आ रहे हैं, कट्टा लहराते हुए अगर आप हवा में लेके चले आ रहे हैं तो आपका सेम सेट कहां रह गया, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन यूज कर लिया, तो उसमें आपको पैरिटी के बेसिस पे जमानत नहीं मिलेगी। आई होप ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कोर्ट का, पैरिटी केसेस का, आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो यंग लॉयर्स हैं जिनको वाकई में इन सब छोटे फैक्ट्स की जरूरत है उनको पहुंच सके। शेयर डेफिनेटली करिए, लाइक करिए, और बाकी लीगल अपडेट्स और लीगल हेल्प की कोई जरूरत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी इन टच विद यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।